सूर्य से पांचवा ग्रह है और सौर मंडल का अब तक का सबसे बड़ा ग्रह। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बृहस्पति ग्रह की, यानी कि जुपिटर की। ज्योतिष के अनुसार ये वो ग्रह है जो राजा रानी और उसके सभी सैनिकों को ज्ञान देता है, यानी कि उनका गुरु। राधे राधे। ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम बात कर रहे हैं अपने ग्रहों के ऊपर, जैसे सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति। जो आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के ऊपर, और हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि आप हमें सभी ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि उनका सभी लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा, और अगर बुरा पड़ता है तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि बृहस्पति ग्रह, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, तो वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है, उसकी क्या भूमिका रहती है हमारे लिए। जैसे आपने बोला ज्योति जी, गुरु भी कहते हैं, तो गुरु की तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी जगह होती है। उनका स्थान सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है, हाँ क्योंकि जी। गुरु ही हमें जीने की राह दिखाते हैं, जीने की बिल्कुल। समझ। तो जिनका गुरु अच्छा है, वो उनको जीने की समझ इस दुनिया में बहुत अच्छी होगी। उनको पता होगा कैसे उन्हें जीना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। तो ये नहीं कि जुपिटर एक सिर्फ एक जो इंटेलिजेंट इंसान है उसी को दर्शाता है। जुपिटर हमें जीने की समझ, इस दुनिया को जीने की समझ देता है। तो गुरु जो है वो आपका भाग्य का, इसीलिए उसे भाग्य का ग्रह कहा गया है, क्योंकि जीने की समझ, राह वो दिखा रहे हैं, तो वो भाग्य ही हमारा उदय करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो दो घर रूल करते हैं गुरु, वह है नवा घर और 12वां। नवा घर हमारा भाग्य का घर है, जो हमारा भाग्य दर्शाता है। जो भाग्य हमें बनाना है, वह 12वां घर दान पुण्य करने से हमारा भाग्य बनता है। तो दान पुण्य खूब करना चाहिए। तो यह सब ओके। चीजें होती हैं जो गुरु दर्शाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, जितना हमारे में डिसिप्लिन है, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करने की हमारे में जो क्षमता है, वह गुरु दर्शाते हैं। वेल्थ, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी लाइफ की, ये सभी चीजें गुरु दर्शाते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि वेल्थ का प्लेनेट है, तो आप हमें कैसे बताएंगे कि वेल्थ का प्लेनेट क्यों कहा जाता है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे आप इस चीज को। ज्योति जी, वेल्थ क्या होती है? वेल्थ को हम हाथ का पैसा नहीं बोलेंगे, कैश फ्लो नहीं बोलेंगे। कैश फ्लो जो दर्शाता है वो मून और जो हमारा शुक्र, ये दो, चंद्रमा ओके। और शुक्र दर्शाते हैं। सबसे ज्यादा हाँ। चंद्रमा दर्शाता है। लेकिन जो वेल्थ होती है वो हमारा, हमको जुपिटर, बृहस्पति देते हैं। वेल्थ होती है जो आज हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास जो काम है, उसको हमने कितने संजो के रखा, उसको हमने कितनी बढ़ोतरी करी, जो एक वेल्थ के फॉर्म में हमें आगे जाके, जो हमारा सेकंड फेज, थर्ड फेज ऑफ लाइफ है, उसमें हमारा वो कितना काम आया, वो वेल्थ होती है, जो हमारे ओके। पास आगे तक चलती है हमारे साथ। तो वो जो ओके। जिसका बृहस्पति अच्छा होगा, उच्च का होगा, वो अपने उस पैसे को कन्वर्ट कर लेगा वेल्थ की फॉर्म में, जो कि उसको आगे जाकर उसकी सेकंड थर्ड फेज ऑफ लाइफ में उसके काम आएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे एफडीज हो, वो सब ओके। चीजें वेल्थ कही जाती हैं। ओके। तो मैम, कैसे पता चलता है कि बृहस्पति जो है वो किसी इंसान का बहुत अच्छा है। देखिए, बृहस्पति जो है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। बृहस्पति सबसे बड़े एक ग्रह है हमारे सौरमंडल के। वो हाँ जितने जी। बड़े हैं उतना ही हमारे जीवन पे वो असर उतना ही ज्यादा डालते हैं। जितने हम्म। बृहस्पति अच्छे होंगे, वो एक ज्ञान के प्लैनेट है। आपको अगर ज्ञान चाहिए तो वो आपको बृहस्पति, गुरु है, गुरु ज्ञान देते हैं। तो आपको हम्म। अगर ज्ञान चाहिए तो वो आपको बृहस्पति ही देंगे। तो यहां से पता लगेगा आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो आप में ज्ञान कितना अच्छा है। बृहस्पति स्टार्ट। है ग्रोथ के प्लैनेट, लाइट के प्लैनेट। आपकी जिंदगी में कितनी रोशनी, ऊर्जा, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन आपकी कितनी अच्छी है, आपके जिंदगी में से डार्कनेस हटाना, लाइट देना, मतलब आपको सही रास्ते पे चलने का पाथ दिखाना, यह सब गुरु ही करते हैं। तो ओके। गुरु एक बहुत, बृहस्पति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है।
रिलीजियस, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, एक रिलीजियस मतलब एक इंसान ये नहीं वो भगवान को कितना मान रहा है, वो कितना हम्म। रिलीजियस चीजों में बिलीव करता है, अच्छे और बुरे की समझ रखता है, यह सब हमें बृहस्पति बताते हैं। हमारी सुख सुविधा जो हमारे जीवन में है, प्रोस्पेरिटी ऑफ लाइफ, सुख सुविधा जो है, ये हमें बृहस्पति ही देते हैं। हमारे जीवन पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव इनके, सबसे बड़े ग्रह होने की वजह से सबसे ज्यादा जीवन पे प्रभाव है। तो सुख सुविधा, डिसिप्लिन, फॉरगिवनेस, लोगों में को से प्यार, ये सब हमें बृहस्पति बताते हैं। वेल्थ, ये सब चीजें ओके। हमें बृहस्पति देते हैं। तो मैम ये तो था कि ये हमें हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे हैं बृहस्पति और हमारे पास ये चीजें आ रही हैं, लेकिन अगर बृहस्पति खराब है तो कैसे हम इसको जान सकते हैं? जिनके बृहस्पति खराब है उनके मददगार लोग कम होते हैं। अगर हम बोले कि बृहस्पति अच्छे हैं तो हमारे जीवन में मददगार लोग बहुत सारे हैं, हमें मदद करने के लिए बहुत से लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन जिनके बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे उनके जीवन में मदद लोगों की कम होगी, उनमें गुस्सा, उनमें ईगो। बृहस्पति गुरु भी है ना, तो अगर हम्म। बृहस्पति गुरु है और अगर गुरु में ईगो होगी तो वो फिर कैसे अपनी शिक्षा को बांट पाएंगे। तो इसीलिए ओके। अगर बृहस्पति अगर आपके अच्छे हैं तो आप बिल्कुल इगोइस्टिक नहीं होंगे, दान पुण्य बहुत करते होंगे, लोगों को सलाह देते होंगे, उनको जीने की राह दिखाते होंगे। अगर आपके बृहस्पति अच्छे नहीं है, आप इगोइस्टिक होंगे, आप में एक राजसिक, ऊंचे होने की, बड़े होने की प्रवृत्ति दिखाई देगी, आप में गुस्सा ज्यादा होगा। अगर आप जुए सट्टे में पड़ गए हैं, गैम्बलिंग करनी आपने शुरू कर दी है, आप नास्तिक बन गए हैं, आस्तिक, आप में भावना नहीं है आपकी, तो आपका बृहस्पति खराब है। अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, आपका बृहस्पति खराब है। आपके घर में बरकत अगर नहीं हो पा रही है, वेल्थ के प्लैनेट है जुपिटर, अगर वेल्थ प्रोस्पेरिटी आपके घर में है ही नहीं, बरकत है ही नहीं, मतलब आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपका उद्योग अच्छा नहीं चल रहा है, आपके हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, आप कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा आगे चला जाता है, काम आपके नहीं हो पाता है, खत्म हो जाता है, मतलब आपके बृहस्पति अच्छे नहीं है। आप बुजुर्गों का अगर अनादर करते हैं तो आपके बृहस्पति खराब हो जाते हैं। आपके जितने गुरुजन हैं, आपके जितने भी बुजुर्ग आपके घर में हैं, या फिर मैं बोलूं जो पुजारी हैं, पंडित हैं, आपके बड़े भाई हैं, ये सब लोग बृहस्पति को दर्शाते हैं। अगर आप इनकी इज्जत नहीं करते हैं तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा, और जो ये नहीं कर रहे हैं मतलब उनका बृहस्पति खराब है। तो मैम जैसे कि क्या बृहस्पति खराब होने से कोई बीमारियां भी लग सकती है हमें? जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं होते उन्हें कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहले तो साइनस की अगर हम दिक्कत देखें तो वो बृहस्पति से हम्म। रिलेट होती है। कोल्ड हो, हम्म। कॉफ हो, या फिर ब्लड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाती है तो वो बृहस्पति हम्म। खराब होने की वजह से होती है। लिवर की जितनी भी चीजें रिलेट करते हैं वो बृहस्पति से रिलेट होती हैं। तो अगर लिवर रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड है, या फिर जॉन्डिस आपको अगर हो जाता है, तो ये सब चीजें बृहस्पति करती हैं। आप किसी किसी को वर्टिको वेन्स हो जाती हैं, वो बृहस्पति हम्म। से रिलेटेड होती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बृहस्पति से रिलेट करती है। ओके। तो मैम जैसे बहुत सारी धातुएं होती हैं, उनमें से कोई धातु इससे रिलेट होती है हमारे बृहस्पति ग्रह से? बिल्कुल, सोना। सबसे पहले तो सोना और पीतल, कहते हैं ना पीतल के जल में आप, पीतल के लोटे में आप जल दीजिए। अगर आप पीतल के लोटे में जल देते हैं तो पीतल, सोना, ये दोनों चीजें, पीला रंग, ये सब चीजें बृहस्पति से रिलेट करती हैं। तो ओके। सोना, पीतल, पीला रंग, ये सब बृहस्पति के होते हैं। तो मैम जैसे आपने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को बृहस्पति कमजोर होने से, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके कोई उपाय हैं कि हम उसको उपायों को करके अपने लाइफ में अपने बृहस्पति को ठीक कर सके? जी हाँ, सबसे पहले हम सभी को एक रूल बना लेना चाहिए कि सुबह सब उठते हैं, पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाना बहुत अच्छा होता है। अपने जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो काम काज पे आगे जा रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे उन्नति तरक्की चाहते हैं, वो सब केसर का तिलक अपने माथे पे रोज लगाएं। तो सबसे फर्स्ट रेमेडी, पहली रेमेडी है कि आप केसर का तिलक लगाएं। अपने गुरुजनों की, अपने बुजुर्गों की, पंडितों की, जितने भी हमारे आसपास बड़े लोग हैं, उन सबकी इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें।
ये एक बेसिक रेमेडी है जो सबको करनी चाहिए अपने घर में खुशहाली लाने के लिए, अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वेल्थ प्रोस्पेरिटी के लिए। साथ ही में आप केसर ना हो तो आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। हल्दी को भी हम बृहस्पति से ही रिलेट करते हैं। पीले कपड़े पहन सकते हैं बृहस्पतिवार को, पीला रंग पहन सकते हैं। अपने भाई बहनों और टीचर की जो इज्जत हुई वो तो है ही है ही। एक सबसे बड़ा उपाय कि जो हमारे पीपल देवता होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, उसमें हमारे सभी दैवी देवता विराजमान होते हैं। बृहस्पति देव से उनको रिलेट किया जाता है। आप बृहस्पतिवार को और हो सके तो रोज ही पीतल के लोटे में आप उनको जल अर्पण करें। तो अब हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम क्या आप इस ग्रह के बारे में कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए जो बृहस्पति है बच्चे का कारक, संतान कारक है आपकी। तो अगर किसी की संतान होने में दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो पा रही है, आप अपना जन्म कुंडली दिखाइए। आपके बृहस्पति अच्छी दशा में नहीं है, क्योंकि एक बृहस्पति ही ऐसे ग्रह हैं जो संतान देने के कारक है। तो संतान की उत्पत्ति बृहस्पति अच्छे से होने से होती है। ये ज्ञान के ग्रह हैं, जिनके में ज्ञान अच्छा है, जो बच्चे शिक्षा आगे ग्रहण उच्च पद्धति की करना चाहते हैं, उनका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति अगर अच्छा है तो इंसान के रिश्तेदार, सगे संबंधी उनके उनके मददगार बहुत होते हैं। उनकी मदद, कभी इंसान अकेला रह जाता है मतलब उसका बृहस्पति अच्छा नहीं है। अगर आपके साथ सभी लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं, आपसे रिश्ते अच्छे बनाए रखे हुए हैं, मतलब आपके बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छे हैं। तो ये सब मैम जैसे चीजें। कि आपने बताया कि जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो बृहस्पति का उपाय करे, तो क्या ये जी, यही रीजन होता है कि काफी सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, तो क्या ये वही रीजन होता है कि उनका बृहस्पति खराब है? देखिए बहुत सारी चीज, जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। बट एक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि बृहस्पति कारक, कहते हैं ना कारक ग्रह, तो हम्म। बृहस्पति जो कारक ग्रह हैं वो बच्चे के हैं, वो संतान के हैं। तो जो ओके। अगर कारक ग्रह ही अच्छा नहीं होंगे तो फिर वो संतान उत्पत्ति कैसे होगी। तो कारक ग्रह को सही करना बहुत जरूरी है। तो ओके। अपने कारक ग्रह को ठीक करें, बृहस्पति को ठीक करें, बड़े छोटों का सम्मान करें, इज्जत करें, सबकी मदद करें। किसी को मदद की जरूरत नहीं भी है तो भी आपको अगर लगे वो जरूरतमंद है, वो आपसे मदद नहीं मांग रहा, आप फिर भी उसकी मदद करें, आपका उससे भी बृहस्पति बहुत अच्छे होंगे। तो यही सब चीजें हमें करनी चाहिए। ओके। तो ये तो थे हमारे बृहस्पति ग्रह के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो मैम ने दी है कि वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं, कैसे अच्छा प्रभाव पड़ता है, कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं उन छोटे छोटे उपायों को करके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे किसी जानने वाले के साथ चल रही हैं तो प्लीज ये वीडियो उन्हें भी शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो सके। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणम अस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां पे जाके उनको विजिट करके सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी है, आप पर्सनली मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को मैम से कंसल्ट करना है तो। और मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ग्रह के बारे में कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। तो आगे हम आपसे आगे अपने और ग्रह के बारे में कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज आप बिल्कुल। हमें जल्दी से जल्दी उनके लिए टाइम दीजिएगा। ये ज्योति जी, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा थैंक लगता यू। है कि मैं ये सभी इंफॉर्मेशन सबसे शेयर कर पा रही हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे ज्योति।